हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे क्लास में। तो अभी हम एक्सरसाइज 1 का बी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए साथ में पढ़ाई करते हैं। तो चलो देखो क्या है इसमें, क्या है 1 में ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पर कितने 3 नंबर को ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं। 4 2 6 7 7, तीनों को जोड़ेंगे तो हो गया 7। ये 6 2 8, 4 3 7। ठीक, यहाँ पे 8, 8 का और 3 कितना हो गया 11, 11 और 5 16 का 6 कैरी 1, 1 9 10, 10 एक 1, 11 का 1 कैरी 1, 17 का 7 कैरी 1, 1 और 6 7 और 2 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है 5 1 4 6 6 4 10, 10 का 0 कैरी 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। 6 1 7 7 2 9 9 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 9 1 10 10 3 13, 13 का 3 कैरी 1, 8 और 1 क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब देखो बी में क्या है, क्या है यहाँ पर क्या हो गया सब्ट्रैक्ट करना है। अब 2 नंबर में क्या है सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, 0 से तो 5 जाएगा ना, इसलिए कैरी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्योंकि अब इससे कैरी ले रहा है तो इसके पास भी तो कुछ नहीं है, तो वो इससे कैरी लेगा। तो ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा इसको कैरी देकर, और ये क्या बन जाएगा 10, और 10 में से इसको दे दिया तो ये तो अब 9 बन गया ना, तो ये 10 बन गया, तो 10 में से 5 गया तो 5, और ये बन गया 9, तो 9 में से 0 गया तो 9, और ये था 8, 8 में से 3 गया तो 5। अब यहाँ देखो 3 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे कैरी लेके क्या बन जाएगा 13, 13 में से कितना होगा 7, और ये बन गया क्या, इससे कैरी लेके दिया था ना तो 10 था, तो 10 इसको देखकर अब 9 बन गया, तो 9 में से 7 गया तो बना बचा 2, और ये बन गया 10, 10 में से 8 गया तो 2, और ये बन गया 3, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 0, 0 इसे कैरी लेके क्या बन गया 10 बन गया, और ये इसे कैरी लेके 10 बना था तो इसमें से इसको दे दिया तो अब 9 बन गया, और ये बन गया 7, ये बन गया 7, ये बन गया 9, और ये बन गया 10, 10 में 7 गया तो कितना हुआ 3, और ये हो गया 9, 9 में से 9 गया तो 0, और ये बन गया 7, 7 में से 9 गया तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि ये बन गया 8, और ये हो गया 8, 8 में से 7 गया तो 1। ठीक है, इस तरह से बनाना है। अब देखो 3 नंबर में क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान को भरो। तो ए में क्या है, यहाँ पर देखो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ भी सेकंड में थर्ड में, यहाँ पर जो डॉट डॉट वाला सेक्शन है यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पर कौन सा नंबर होगा वही हमको बताना है। तो देखो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सेकंड नंबर को घटा देंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये 2000 है, कुछ है, ये 1000 कुछ है, 3000 कुछ है, तो 3000 वाले में 2000 को घटा देंगे तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो देखो 26, उसमें हम क्या करेंगे 2341 को घटा देंगे, तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, ये 2, 2 से क्या लेके 12, 12 में से 4 गया तो 8, ये बन गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, ये बन गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1285, 1285। यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या होगा 8 होगा। समझ में आ गया, ये बनाने का तरीका है। अब देखो इसमें क्या आ गया 6287, सबसे बड़ा नंबर ए है, उसके बाद सेकंड नंबर में ए है, और ये उसे छोटी संख्या है। तो बड़े संख्या में इस छोटी संख्या को घटा देंगे तो इस छोटी संख्या का हमको आंसर पता चल जाएगा। तो देखो क्या है 6287, 6287। ठीक है, और उसमें 4105 को घटाएंगे, 4105 को घटा देंगे तो देखो क्या आ जाएगा 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, 8 में से 0 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि 2182। अब देखो 21 है, यहाँ पर 21 है ना, यहाँ पर 8 नहीं है, 2182 ही है ना, तो उस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सी में क्या है
सबसे बड़ी संख्या ये है क्योंकि 7000 पूछा है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ए है, तो हमको सबसे बड़ी संख्या में ही पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। जब ऐसा रहे, जब बड़ी संख्या का पता करना रहे, तो दोनों छोटी संख्या को हम जोड़ देंगे तो हमको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो देखो क्या है, 3583 3583 और उसके बाद क्या है 3457 3457। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको इसमें कौन सा नंबर होगा वो हमको पता चल जाएगा। तो देखो 7 3 10 10 का 0 कैरी 1 8 1 9 9 5 14 का 4 कैरी 1 5 1 6 6 4 10 का 0 कैरी 1 और 3 6 और 1 7 यानी कि 7040। तो देखो 7040, तो यहाँ पर क्या होगा 7040 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो हमको यहाँ पर एक ट्रिक है बनाने का। दो बड़ी संख्या का पता करना, दोनों छोटी संख्या को जोड़ देंगे और जब छोटी संख्या का पता करना हो तो बड़ी संख्या में नेक्स्ट संख्या जो होगा उसको हम घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 नंबर में क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे। तो क्या है 16 इंटू 9 क्या होता है, तो 16 का टेबल अगर याद होगा तब तो लिख लोगे और नहीं याद होगा तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे तो टेबल याद होना ही चाहिए। तो क्या करेंगे 16 में हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 6 जा 54 54 का 4 कैरी 5 9 1 जा 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 यानी कि 144 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना है 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 कितना होता है 4 इंटू 12 बोलो या 12 इंटू 4 बोलो, तो 12 इंटू 4 बोले कितना हो जाएगा 48। अब कितना है 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 कितना होता है 13 का टेबल में 13 इंटू 7 करेंगे 30 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे 13 7 क्या होता है 91। अब देखो 5 इंटू 20, तो इसको देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा कितना होता है 10 होता है और उसके बाद जो 0 बचता है उसके बगल में लिख देते हैं, तुम्हारा बन गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा होता है 24, तो लिखेंगे 8 3 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 और कितने 0 बच गए 2 0 बच गए, वो 2 0 को यहाँ पर इसके बगल में लिख देंगे तो बन गया हमारा। अब क्या है 3 इंटू 2000, अब वही काम करेंगे 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, उसके बाद कितने 0 बच गए 3 0, तीनों 0 यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा इसका आंसर मिल गया। ठीक है, अब देखो 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरे। तो ये में क्या है 72 डिवाइड 9 इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो 5 का ए, 5 का ए, ठीक है, तो क्या है 72 डिवाइड 9 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 9 से 72 में डिवाइड करते तो क्या होगा 9 के टेबल में 9 का टेबल पढ़ते तो कितना होता है 9 8 जा 72 होता है, पूरा का पूरा कट गया यानी कि आंसर क्या आ गया 8, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब देखो बी में क्या है 160 डिवाइड 10, तो देखो क्या करेंगे इसमें 160 डिवाइड 10 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 10 से 160 में डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10 बचा 6 कट गया, फिर 10 6 जा 16 कट गया, तो यहाँ पर कितना आया 16, तो यहाँ पर क्या आया कितना आया यहाँ पर 16, यहाँ पर क्या हो गया आंसर 16 हो जाएगा। अब क्या है 162 डिवाइड 80, 162 डिवाइड 18, ठीक है, तो 18 से 162 में डिवाइड करेंगे तो क्या कितना बड़ा में लगेगा 18 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो अंदर हो जाना चाहिए 9 8 जा 72 का 2 कैरी 7 9 1 जा 9 और 7
16 यानी कितने बार में लगा 9 से 162 कटा तो कितना आंसर हो गया 9। इसका आंसर क्या हो गया 9। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 एंड इट्स डिनोमिनेटर इज 9 राइट द फ्रैक्शन। कह रहा है कि कोई भी अगर कोई फ्रैक्शन न्यूमरेटर 7 है और डिनोमिनेटर 9 है तो उसका कैसे फ्रैक्शन बनेगा। तो देखो हम बता देते हैं न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं और डिनोमिनेटर नीचे बोलते हैं। ठीक है। डिनोमिनेटर का मतलब होता है टोटल और न्यूमरेटर में कितने भाग हैं तो आगे जाके और बताएंगे। यानी कि क्या कह रहा है न्यूमरेटर कितना है 7 है यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा 7 हो। डिनोमिनेटर कितना है 9 यानी कि 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अनशेडेड। अब क्या करना है कि जो अनशेडेड पार्ट है उसका हमको फ्रैक्शन बताना है। बच्चे उसमें क्या गलती करेंगे पढ़ेंगे नहीं समझ लेंगे शेडेड पार्ट को और यहाँ पर कर देंगे 1/4 लेकिन नहीं यहाँ अनशेडेड पार्ट डिनोमिनेटर का मतलब होता है टोटल। टोटल बॉक्सेज कितने हैं 1 2 3 4 तो नीचे लिखेंगे 4 और पूछ रहा है अनशेडेड जो रंगा हुआ नहीं है वो पार्ट कितने हैं तो 3 पार्ट ना नहीं रंगे हुए 1 2 3 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पर क्या है टोटल कितने हैं टोटल बॉक्सेज है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नीचे हो गया 8। अब कुछ अनशेडेड पार्ट कितने हैं तो 1 2 3 4 5 तो क्या लिखेंगे ऊपर 5। अब यहाँ पर क्या होगा टोटल बॉक्सेज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बॉक्सेज 8 और अनशेडेड पार्ट बॉक्सेज कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ हो जाएगा 7। अब कह रहा है 8 में फिल इन दी ब्लैंक्स खाली स्थान को भरें। तो देखो इसमें क्या करेंगे 18 और 18 दोनों नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो नीचे हम 18 ही डिनोमिनेटर एक ही लिख देते हैं। ऊपर क्या है 7 + 4 तो क्या होगा 7 + 4 तो कितना हो गया 7 + 4 कितना हो गया 11/18 इसका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर सेम है। अब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तब उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना नीचे का दोनों का भाग सेम है तो वो जब डिनोमिनेटर चेंज रहेगा तो फिर हम आगे जाके बताएंगे। तो यानी कि 45 नीचे क्या हो गया 45 ऊपर क्या हो गया 11 + 8 तो कितना हो गया 19/45। अब यहाँ पर कितना है डिनोमिनेटर हो गया 11 और कितना है 7 + 2 + 1 तो कितना हो गया 10/11। यहाँ पर क्या है 19 और के ऊपर कितना है 7 यहाँ पर आ गया माइनस तो माइनस का साइन देंगे 5 तो क्या हो जाएगा 75 जाएगा तो बचेगा 2 तो 2/19। यहाँ पर कितना है 37 ऊपर है 25 - 12 तो कितना हो जाएगा 25 में से 12 जाएगा तो बचेगा 13/37 इसका फ्रैक्शन निकल रहा है। यहाँ पर हो गया 49 ऊपर कितना है 26 माइनस का साइन है तो माइनस का देंगे और 13 तो क्या हो जाएगा 13/49 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से अभी एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट डे मिलेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही।